हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिनिश कर दिया है। ये हमारा थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चल रहा है। उसमें एक्सरसाइज 3.1 में एक्सरसाइज 3.1 के पहले के जो एग्जाम्पल है वो भी हमने फिनिश कर दिए हैं। और एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिए। उसमें ग्राफिकल मेथड थी, यही ग्राफिकल मेथड कंटिन्यू है। तो अगर आपके आगे के वीडियो देखने बाकी है तो प्लेलिस्ट में है, आप उसमें से देख सकते हो। ये जो जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दो, तो हमारा जैसे ही नया वीडियो आए तो आपके पास तुरंत आ जाए। ओके। और ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो। ओके। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 आए थे। यहाँ पर क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी हाफ पेरीमीटर आपको कितनी दी है, इधर दी है 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। एक तो ये डेटा दिया, ये डेटा डेटा दिया है, और दूसरा डेटा है उसकी लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसकी जो विड्थ है उससे 4 मीटर ज्यादा है। अच्छा, पहले तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन के डायमेंशन, डायमेंशन यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। पहले तो जो फाइंड करना है उसको हमें सपोज कर लेना है। क्या सपोज करना है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ हमें एज्यूम कर लेना है। तो सपोज द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x मीटर एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। लेंथ को मैंने x ले लिया, विड्थ को मैंने y मीटर ले लिया। अब देखो, आपको जो पहला डेटा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, तो हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ यानी x है, ब्रेथ यानी विड्थ, विड्थ यानी y है। तो ये पेरीमीटर की फॉर्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ पर हाफ पेरीमीटर है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और वो हाफ पेरीमीटर आपको कितनी दी है, हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 इक्वल टू 36। तो यहाँ पर हाफ पेरीमीटर की फॉर्मूला लिखी और हाफ है तो डिवाइड बाय 2 किया, 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब हमें ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो एक बार x की वैल्यू 0 लो, एक बार y की वैल्यू 0 लो। x की वैल्यू 0 तो y इज इक्वल टू 36, एक बार y की वैल्यू 0 लो तो x इज इक्वल टू 36। ऐसे दूसरा इक्वेशन यहाँ दूसरी लाइन में है, लेंथ, लेंथ यानी क्या है, लेंथ यानी x है। तो लेंथ यानी x, इज यानी इज इक्वल टू 4 मोर यानी 4 मोर है, प्लस है, देन इट्स विड्थ, विड्थ यानी क्या है, विड्थ यानी y है, तो y से 4 ज्यादा है। फिर से लेंथ, लेंथ यानी क्या है, x, तो लेंथ की जगह x लिखा, इज की जगह इज इक्वल टू लिखा, 4 मोर है तो प्लस 4 लिखा। किसमें 4 मोर है, विड्थ में, तो विड्थ यानी y, तो y में 4 ऐड करना है। अब वही, एक बार y की वैल्यू 0 ले लो, एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 4, और एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0 ले तो 4 इस तरफ आ जाएगा, तो -4, तो y इज इक्वल टू -4। अब ये चारों पॉइंट है। अब हम वो सीख चुके हैं कि ये चारों पॉइंट कैसे हम शो कर सकते हैं। 0 36, तो y पर जो 36 होगा वही पर, देखो मैंने करके रखा है यहाँ, y पर 36, x पर 36, देखो तो यहाँ पर y पर 36, y, देखो यहाँ पर y पर 36, x पर 36, तो वो दो पॉइंट हो गए 0 36 36 0, और उसमें से लाइन पास कर दी, और वो लाइन कौन सी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, हमारा पहला इक्वेशन था।
दूसरा इक्वेशन में हमने 2 पॉइंट निकाले, कौन कौन से थे? तो 4 0 यानी एक्स एक्सिस पर 4, ओके, और दूसरा था 0 -4, तो वाई एक्सिस पर -4। ये 2 पॉइंट लोकेशन को शो करना है, उसमें से लाइन पास करनी है, और वो हमारी दूसरी लाइन है x = y + 4। दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं? तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 16, तो 20 16 हमारा सॉल्यूशन हो गया है। तो ये x की वैल्यू है, दूसरी है वो y की वैल्यू है। x यानी हमारी लेंथ है, y यानी ब्रेथ है। तो लेंथ ऑफ द गार्डन = 20 मीटर, ये 16 है, तो विड्थ ऑफ द गार्डन = 16 मीटर। हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन जब भी ग्राफ ड्रॉ करो तो ऊपर हमें स्केल मेजरमेंट शो करना है। स्केल में एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर = कितना डिफरेंस लिया है? 444 का, तो 4 यूनिट। और यहाँ पर कितना डिफरेंस लिया है? यहाँ पर भी 44 का डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर = 4 यूनिट। तो सिंपल था, उतना कुछ हार्ड है नहीं, ओके। अच्छा चलो, ऐसा ही ग्राफिकल मेथड इसके बाद वाले सम में नहीं है, इसमें ग्राफिकल मेथड नहीं है, तो ये बाद में लेते हैं। पहले हम 7 नंबर का ले लेते हैं। देखो 5 नंबर का और 7 नंबर का दोनों जो सम है वो ग्राफिकल मेथड का है, तो 5 के साथ में अभी 7 ले लेता हूँ। 7 में क्या है? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। 2 इक्वेशन दे दिए हैं। ये पहला वाला है x - y + 1 = 0। तो इसमें से मैंने क्या किया, किसी एक को सब्जेक्ट कर दिया, -y उस तरफ गया, +1 उस तरफ गया, और उसमें से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ऐसे कॉलम करके x और y की वैल्यू लेनी है। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। चलो x की वैल्यू 0 ले तो -1 इस तरफ आ जाएगा, तो +1, y = 1 होगा। और y की वैल्यू 0 ले तो y निकल जाएगा, x = -1। ये पॉइंट आपको ग्राफ में लोकेट करने हैं, शो करने हैं। दूसरी लाइन क्या है? 3x + 2y - 12 = 0। तो किसी एक को सब्जेक्ट करो, +2y, पहले -12 को उस तरफ ले जाओ, +12, +2y उस तरफ जाएगा, -12y, ओके। अब जैसे हम करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 लो, एक बार y की वैल्यू 0 लो। तो एक बार x की वैल्यू 0, यहाँ मेथड शो की है, x की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। 12 - 12y वैसा का वैसा, -12y इस तरफ आ जाएगा, +12y = 12। 12 नीचे आ जाएगा, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1, तो y = 1। यहाँ पर y की वैल्यू 0 ले लो, यही फॉर्मूला में y की वैल्यू 0, तो ये टर्म निकल जाएगा लास्ट वाला, तो 3x = 12। ये लास्ट वाला टर्म 0 हो गया, 3 डिवाइड हो जाएगा, 12/3, तो आंसर आएगा 4, तो x = 4। अब ये चारों पॉइंट, पहले ये 2 पॉइंट लोकेट करो, इसमें से लाइन ड्रॉ करो, ये 2 लाइन लोकेट करो, उसमें से लाइन ड्रॉ करो, वो तो हमें आता है, इतने सारे सम्स किए हैं, ओके। तो देखो यहाँ पर देखो, ये 2 पॉइंट शो किए और उसमें से लाइन ड्रॉ की और उस लाइन का इक्वेशन लिख दिया। और यहाँ पर कौन कौन सा है? ये लाइन पर ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, -1 0 और 0 1। इस लाइन में ये 2 पॉइंट थे, उसमें से लाइन पास की। यहाँ पर ये 2 लाइन, ये और ये 2 है, तो ये दोनों में से ही हमने लाइन पास की, ओके। तो ये दोनों में से लाइन हमने पास की, तो और उसका इक्वेशन लिख दिया, तो दोनों। अब देखो हमने ग्राफ तो शो कर दिया, अब हमें सॉल्यूशन, हमें क्या आगे क्या है, चलो आगे देखते हैं। पहले तो हमें करना क्या है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। हमने 2 लाइन ड्रॉ की है, 2 लाइन और एक्स एक्सिस से क्या बनेगा? ट्राइंगल फॉर्म होगा, और उस ट्राइंगल का हमें वर्टाइसिस के सभी पॉइंट लिखने हैं, ओके। एंड द शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और वो जो ट्राइंगल बनेगा उसको हमें शेड करना है, किसी साइन से हमें उसको भर देना है, फिलअप करना है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मांगा है, अगर सॉल्यूशन मांगते तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा ग्राफिकल मेथड का, लेकिन हमें सॉल्यूशन नहीं मांगा है। पहली बात तो यहाँ पर ग्राफ है तो आपको स्केल लिखना है,
और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर पर 1 का ही डिस्टेंस है, 1 का ही डिफरेंस है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट दोनों में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रहेगा। अब देखो ये दो लाइन और ये एक्स एक्सिस तीनों से एक ट्राइंगल शो हुआ, देखो ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ आपको, ये जो ट्राइंगल हुआ मैंने नेम दे दिया ए बी सी, तो ये तीनों का वर्टाइसिस हो गया, आपको वर्टाइसिस लिखने थे 0 1 4 0 और ये -1 0, यहाँ लिखना है वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल एबीसीआर, ए यानी 0 1, बी यानी 4 0 और सी यानी -1 0, ये तो ये हमारा एक आंसर हुआ। दूसरा, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ उसको हमें शेड करना है, शेड करना है यानी कोई निशानी से हमें उसको फिल कर देना है, तो मैंने राउंड 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 छोटे छोटे राउंड से उसको फिलअप कर दिया, तो उसको शेडेड कर दिया ऐसा। ओके, तो यहाँ पर आप कोई लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कलर से पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं। ओके, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सम है बोर्ड की एग्जाम के लिए, मेरी तरफ से तैयार रखना है। दिस वन इज वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, अच्छा अभी जो बाकी रहा वो हम ले लेते हैं, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये लास्ट 2 सम्स है, वो दोनों मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम के लिए बिग बॉस है, सबसे बड़े आईएमपी है। ओके, तो आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। तो चलो यहाँ पर क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दिया है, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन दे दिया है, दूसरा इक्वेशन हमें बनाना है, लेकिन कैसा कि ऐसा इक्वेशन बनाओ कि वो जो इक्वेशन हो इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन शो करे। तो ऐसे कब होगा, तो उसके लिए हमें कंडीशन, ये तीनों की कंडीशन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन, तो तीनों कंडीशन आपको पहले तो याद होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन के लिए पहले तो इंटरसेक्टिंग लाइन, उसके लिए कंडीशन क्या थी, a1 b1 इज नॉट इक्वल टू a2 b2 होना चाहिए। तो पहले तो जो इक्वेशन दिया है वो लिख दो, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें कौन सी लाइंस चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमें दूसरा इक्वेशन ऐसे बनाओ कि जिसमें ये जो x के आगे के नंबर है उसका रेशियो और y के आगे के नंबर है उसका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो अकॉर्डिंग दैट ये जो कंडीशन है, कंडीशन विल बी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन कैसा बनेगा, सपोज मैंने यहाँ पर 2x है तो यहाँ 4x ले लिया, तो यहाँ रेशियो क्या होगा, a1/a2 का रेशियो क्या होगा 2/4 यानी 1/2। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लो कि 1/2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम 6 नहीं ले सकते, अगर मैं 6y ले लूं तो 3/6 वो भी 1/2 होगा, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे, हमें दोनों सेम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप 6 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी 1y 2y 3y 4y 5y 6y नहीं लेना है आपको बस, और उसके अलावा 7y 8y 9y 10y 11y कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पर 9y लिया, माइनस यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हो आप, इक्वल टू 0। हमें तो ये जो रेशियो है चेक कर लेना है, क्रॉस चेक है ऐसा, इसका रेशियो a1/a2 का होगा 2/4 यानी 1/2, यहाँ पर 1/2 नहीं होना चाहिए, देखो करो तो 3 1 जा 3 3 जा 1/3 आता है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फॉर्म किया, तो जो रिक्वायर्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस थी वो हमें मिल गई। समझ आया ऐसे, हाँ इस आंसर के लिए आपको बुक के पीछे का आंसर नहीं चाहिए, ऐसे तो हम कई सारे आंसर बना सकते हैं फिर भी पीछे आंसर दिया होगा एक एग्जाम्पल के लिए, लेकिन वो ही आना चाहिए ऐसा नहीं। आप ऐसा इक्वेशन बनाओ कि इस इक्वेशन के साथ ये कंडीशन मैच हो जानी चाहिए। ऐसे ही देखो दूसरे में पैरेलल लाइंस बोला है, तो पहले तो जो लाइन दी है आपको 2x + 3y - 8 = 0 वो लिख दो। अब हमें तो पैरेलल लाइंस चाहिए, तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए कि तीन पहले के दो रेशियो इक्वल आने चाहिए, तीसरा रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो अकॉर्डिंग दैट मैं सेकंड लाइन लिखता हूं। तो पहले के दो, तो पहले जो दो टर्म है वो ही मैं लिख देता हूं, उसके अलावा भी बन सकता है, ये इजी रहेगा। क्यों? कि देखो ये रेशियो 2/2 का 1 हो गया, 3/3 का 1 हो गया, तो पहले दो रेशियो इक्वल आ गए। तीसरा रेशियो अलग होना चाहिए, तो मैं कोई भी 8 से अलग कोई भी नंबर लिख देता हूँ। सपोज मैंने 12 लिख दिया, तो अब ये दोनों का रेशियो लेंगे -8/-12, तो 1 नहीं आने वाला। ओके, क्या आएगा? 4 2 जा और 4 3 जा, तो 2/3 आएगा। तो ये जो थर्ड रेशियो है वो ये दो रेशियो से अलग हो गया। पहला रेशियो क्या आया? 2/2 यानी 1, 3/3 यानी 1, तो ये दोनों इक्वल हो गए, 1 1, है ना। लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आता है, तो उस तरफ का उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन लिखा। आप ऐसे कई सारे इक्वेशन बना सकते हैं, आपको कोई एक इक्वेशन ऐसे लिखना है। और तीसरे में क्या बोला है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या है? तीनों के तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो पहले तो जो लाइन दी है वो ले लो, 2x + 3y - 8 = 0। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या चाहिए? तीनों के तीनों रेशियो इक्वल टू होने चाहिए। तो सिंपल है, क्या करो, हर एक का डबल ले लो। देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, या डबल ले लो या 3 टाइम्स ले लो या 4 टाइम्स ले लो। हर एक का 4 टाइम्स ले लो, हर एक का 5 टाइम्स ले लो, हर एक का 6 टाइम्स ले लो, तो आ जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। मैंने डबल ले लिया है, 2 की जगह 4, 3 की जगह 6, 8 की जगह 16। अब रेशियो निकालो, A1/A2, 2/4 यानी 1/2, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। यहाँ भी डबल है तो 1/2। तो हर एक के रेशियो क्या आ गया? इक्वल आ गया। तीनों रेशियो इक्वल है, तो वो रिक्वायर्ड सेकंड लाइन हमारी हो गई। जो ये जिससे ये दोनों लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन, यानी ओवरलैपिंग लाइन, एक के ऊपर दूसरी है। ओके, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है। तो समझ आ गया आपको? तो इसमें सर ने क्या बोला? 6 नंबर का और 7 नंबर का एग्जाम एग्जाम के लिए सबसे बड़े इंपॉर्टेंट बिग बॉस सर ने बोला है। ओके, तो प्रॉपरली 6 नंबर का और 7 नंबर का अच्छी तरह से तैयार कर देना। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।